कहा तो जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, ये कहने लायक है, ये मुंह से कहने में अच्छा है, लेकिन यह आपको महसूस होगा कि ये सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। आप सुबह निकलते हैं तो आप घर से तो शाम को सुरक्षित घर पर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं। हम मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं कि आपसे जब सरकार नहीं चल पा रही है, अपराधी नियंत्रण में आपके नहीं है, प्रशासन के लोग आपका बात जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों ये झुनझुना आप लेकर के चला रहे हैं? बिहार में आए दिन लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। कल मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई, तो वहीं आज छपरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। लगातार यह सिलसिला जारी है। हमारे साथ विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के गरखा से, विधान लोकसभा क्षेत्र इनका छपरा ही पड़ता है। लगातार छपरा में इस तरह की घटनाएं हो रही है। आज फिर 3 लोगों की हत्या हो गई। आप देख रहे होंगे कि सारण जिला में कई ऐसे आपराधिक घटना का अंजाम दिया गया, और घटना के साथ साथ इसके बाद ये पुलिस प्रशासन के तरफ से उस घटना में जो अपराधी व्यक्ति है उसको आज तक धरा पकड़ा भी नहीं जा रहा है। यहाँ तक भी कि पुलिस ये पता नहीं कर पा रही है कि इस घटना का अंजाम किसने दिया है। इतना लचर व्यवस्था हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शासन काल में हो रहा है। कहा तो जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, ये कहने लायक है, ये मुंह से कहने में अच्छा है, लेकिन यह आपको महसूस होगा कि ये सुशासन की सरकार नहीं, कुशासन की सरकार है। कहते तो हैं कि राम राज है, लेकिन आपको महसूस होगा कि राम राज नहीं, ये लगेगा कि रावण राज जैसा है, राक्षस राज जैसा आपको महसूस होगा। आप आए दिन देख रहे होंगे कि लोगों को सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। आप सुबह निकलते हैं तो आप घर से तो शाम को सुरक्षित घर पर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कोई ठिकाना नहीं है। आप रात में सोते हैं तो आपको ये नहीं चलेगा कि कल का सुबह आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इतना बिहार में आपराधिक घटनाएं घट गए हैं, और ये जो है हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो है अब जो है सरकार चलाने लायक उनमें क्षमता नहीं बचा है। मुकेश सहनी के पिता की भी हत्या हो गई। आप देख रहे होंगे कि आम जनता से लेकर के खास जो हमारे आदरणीय सम्माननीय जो हमारे मुकेश सहनी जी हैं, उनके पिताजी का निर्मम हत्या हो गया है। हम लोग दुख संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हम मुख्यमंत्री जी से सवाल करते हैं कि आपसे जब सरकार नहीं चल पा रही है, अपराधी नियंत्रण में आपके नहीं है, प्रशासन के लोग आपका बात जब सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों ये झुनझुना आप लेकर के चला रहे हैं? तो सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने थे 15 में, तो उस वक्त भी काफी हत्याएं हुई थी। अब ये सवाल खड़ा किया जा रहा है जेडीयू के द्वारा कि उस वक्त तेजस्वी यादव कुछ क्यों नहीं बोलते थे। नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग शुरू से ही जो है इस चीज का हम लोग आवाज उठाते रहे हैं। चूंकि आप देखे होंगे कि ये जो है विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, और उस वक्त भी उन्हीं के हाथ में था, है तो उनके हाथ में था। तो हम ये बोल रहे हैं कि चाहे उस वक्त हो चाहे अभी हो, लेकिन हम लोग जो है ना, अपराधी के साथ किसी भी तरह से हम लोग समझौता करने वाले लोग नहीं हो, चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। हम लोग सवाल जो है हम लोग उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे थे, और कैबिनेट में भी कई बार इस बात पर हम लोगों ने डिसीजन में हम लोग उनसे तर्क किए कि भाई ये जो अपराध के, और उस वक्त तो इस तरह का अपराध भी नहीं था।
इतना जो है सरेआम जो आप देख रहे होंगे, मेरे सारण जिला में कई ऐसा हत्या हुआ जिसका अभी तक सुराग तक नहीं, अपराधी को कौन है चिन्हित में भी नहीं समय प्रशासन के लोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग कर पाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के लोग जो है वो जो है उनके पास में वो क्षमता नहीं बचा है, वो बलहीन हो गए हैं और कार्य करने में जो अक्षम हो गए हैं। तो जब हमारे मुख्यमंत्री जब अक्षम मुख्यमंत्री हैं, सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनके प्रशासन के लोग जो है पुलिस प्रशासन के लोग भी वो तो जैसे जैसे इंजन चलता है उसके साथ डब्बा के रूप में लोग चल रहा है। बिल्कुल, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक थे और आपने सुना है छपरा में लगातार आज भी 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।